Good morning, students. Today we are going to discuss the new chapter in pharmacy, which is Introduction to Biotechnology. फार्मेसी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है ये आपको बताएंगे इस टॉपिक में. So first of all we will deal with the definition of biotechnology. आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. So it is application of technology to modify the products, to modify various pharmaceutical products for making them more useful. आपने जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज्यादा मॉडिफाई करना है ताकि उनका जो यूज है वो बेटर निकल के आए. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, एनिमल्स के जीन को चेंज करेंगे फॉर फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर यूज. देन सेकेंड इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग सेल्स जो हैं उनको मॉडिफाई करेंगे टू प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन फार्मेसी एंड ओवरऑल कम्युनिटी. थर्ड टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हम यूजफुल केमिकल्स की प्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह इनकी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे थ्रू द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज बैक्टीरिया एंड फंगस. नेक्स्ट टाइप इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. इसमें क्या करेंगे, हमने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है. कैसे करेंगे, सबसे पहले उसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसको ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे ताकि वो ह्यूमन यूज के लिए टॉक्सिक ना रहे. ठीक है. देन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर. जितने भी आपके सीवेजेस में पानी जा रहा है वो टॉक्सिक ना हो एनिमल्स वगैरह के लिए भी, उसको हम ट्रीट करेंगे थ्रू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस. प्लांट्स के डिजीजेस को भी हम ट्रीट करेंगे थ्रू द यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के. The next type of biotechnology is plant biotechnology. इसमें हम कुछ एक टेक्निक्स यूज करेंगे जैसे टिश्यू कल्चर है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम प्लांट्स के जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाए. ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होते हैं जो आउटर एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते. जैसा भी इन्वायरमेंट हो, बहुत ज्यादा चिलिंग ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बट दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स दे कैन सर्वाइव इन दैट स्ट्रेचफुल कंडीशंस. देन इज क्लोनल मल्टीप्लिकेशन. जो बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स हैं, जो हाई यील्डिंग फ्रूट्स हैं, है ना, उस टाइप के प्लांट्स के हम क्लोन्स बना लेंगे ताकि हमें और ज्यादा फ्रूट्स की प्रोडक्शन मिल सके. ये तो थे फाइव टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं इन द कम्युनिटी फॉर द यूज ऑफ मेडिसिन्स एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स. देन इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सारी जो फील्ड्स है हमारे पास, जैसे फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है. आपने देखा होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस. छोटी क्लासेस में आपने फर्मेंटेशन पढ़ा था जिसके थ्रू आप ब्रेड, यीस्ट, अल्कोहल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, है ना. देन सेकेंड इज यूज ऑफ इमल्सिफायर्स. इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं,
जो कि सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, है ना। जैसे आपके अकेशिया गम आपका इमल्सिफायर था फार्मास्यूटिक्स में, और वो जो अकेशिया गम है आपकी बहुत सारी गम्स वगैरह बनाने में यूजफुल रहता है। देन इज पीनट एलर्जी टेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को पीनट्स मतलब मूंगफली जिसको आप कहते हो हिंदी में, उससे एलर्जी होती है और लोगों को पता भी नहीं होता है। कुछ लोगों के स्किन में रैशेस निकल आते हैं, कुछ पिंपल्स निकल आते हैं, कुछ एक्ने टाइप्स के हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हमें ये क्यों हो रहा है। तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको जो फूड है, जो भी आपकी खाने की चीजें हैं, उसमें जिस भी चीज में पीनट्स मिले होंगे, पीनट बटर भी आता है, आप वैसे भी मूंगफली का तेल भी कुछ लोग खाने में यूज करते हैं, कुछ लोग वैसे फ्राइड पीनट्स खाते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर आप पीनट कंज्यूम करते हो तो इम्यूनोलॉजिकल एसेज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर फूड में पीनट्स प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉजिंग यू एलर्जी, any kind of skin reactions और any kind of hypersensitive reactions जो हैं, allergic reactions है, वो इस immunoassays में डिटेक्ट हो जाएंगे थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम नई नई ड्रग्स की इन्वेंशन कर लें थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, तो हमारे बहुत सारे डिजीजेज जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, जो हार्ट अटैक के रिलेटेड डिजीजेज हैं, हार्ट से जितने भी जब भी आपको स्ट्रेस आता है हार्ट अटैक आपको ज्यादा आता है, तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं उसकी जो नई ड्रग्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेंट हो रही हैं आजकल। और हमारे पास नई नई वैक्सीन हमें मिल रही हैं, जैसे अभी आपने कोविड के टाइम पे वैक्सीन देखी थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, है ना। और हेपेटाइटिस बी, लिवर का इन्फेक्शन होता है, उसकी भी नई नई वैक्सीन आ रही हैं। Then new vaccines are also coming for arthritis and bone fracture. Arthritis में क्या होता है, जोड़ों में inflammation and pain हो जाता है, उसके लिए भी वैक्सीन है। Then most important फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा जो यूज होता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज के लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है ना। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में सबसे ज्यादा इंसुलिन का ही रोल है, तो इसके भी नए नए जो वो है इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हम बहुत सारे डिजीजेस को काउंटरबैट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो खेती बाड़ी है उसमें आपको सबसे ज्यादा खाना आपका एग्रीकल्चर से ही आता है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही है जो सबको खाना टाइमली प्रोवाइड करती है। तो उसमें हम किस तरह से बर्डन कम कर सकते हैं, जैसे ये एक वेराइटी है फ्लेवर सेवर टोमेटो वेराइटी, इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया, इस टोमेटोज का राइपनिंग रेट को कम कर दिया। राइपनिंग रेट क्या है, कितनी जल्दी वो पक जाते हैं, है ना। अगर वही रेट कम हो जाएगा तो हमारे पास जल्दी जल्दी टमाटर पकने लग जाएंगे, मतलब पूरे जो लाल टमाटर जिसको आप कहते हो वो हमें जल्दी जल्दी मिलेंगे और टमाटर की शॉर्टेज ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगी थ्रू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड इज बोवाइन सोमेटोट्रोपिन, ये एक हार्मोन है जो कि काउज में मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। आपको पता ही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मिल्क की प्रोडक्शन जो है कम होती जा रही है और डिमांड ज्यादा होती जा रही है। तो हमने क्या करना है, थ्रू द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने ऐसा एक हार्मोन वो कर लिया बोवाइन सोमेटोट्रोपिन, जो कि काउज में मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री में क्या यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बैक्टीरिया, वायरसेस एंड
फंजाई, यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं ना, यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से हम क्या खाना जो है, फूड प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फूड एंड फीड, फीड किसका हो गया, एनिमल्स की फीड की भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड बायोफ्यूल्स जो है उनकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे फ्यूल्स जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सिंथेसाइज किए गए हों। जैसे सेकंड इज आपका जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैसेस हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसे गैसेस की एमिशन को हम कम करके जो अपना एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि आपको यूवी रेज आके आपको कैंसरस डिजीजेस ना कॉज कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।